आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार जो सैफ अली खान के घर में जिसने हमला किया था उसको पकड़ा कैसे, इस हमलावर को, अटैकर को कैसे पकड़ा? एक जूते से पकड़ा गया, ये गूगल पे से पकड़ा गया, पराठा खा लिया? तो बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास लाइव है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो भाई, शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला आमीन फ़कीर, ये एक ही आदमी है। ये एकदम साबित हो चुका है कि ये बांग्लादेश का है। 30 साल का बांग्लादेश से आया इमाइग्रेंट, जो कि इलीगल है, इलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहा है। 2000 रुपए में खाली आप बांग्लादेश से यहाँ पे आ सकते हो और आप आसानी से रह सकते हो। सरकार को इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर हर किसी की बात नहीं कर, लेकिन कुछ लोग यही प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो 150 मेंबर, मतलब समझ लीजिए कि पुलिस की 150 मेंबर की टीम लगी हुई थी। 150 पुलिस वाले जो है इसको ढूंढ रहे थे, और फाइनली ये थाने में मिला। थाने में वेजिटेशन है ना, बगल में नाला बहता है, वहां पे मिला। और सीसीटीवी फुटेज से लेकर मोबाइल फोन डेटा, एक एम्प्लॉयर से टिप ऑफ, बहुत ही कमाल की कहानी है। मतलब सच में पुलिस, मुंबई पुलिस का स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो क्यों बोला जाता है, ये आखिरकार पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों, क्योंकि अभी इसको कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में 5 दिन के लिए भेज दिया है। और वही है कि इसका इंटेंशन था कि रॉबरी को कमिट करे और उसके बाद बांग्लादेश भाग जाए। तो यार, जो शरीफुल इस्लाम है, ठीक है ना, सैफ अली खान ने पुलिस को यह बताया कि अटैकर ने 1 करोड़ रुपए जो है वो मांगे थे। मतलब जो उनकी नैनी थी, सैफ अली खान के बेटे की नैनी थी, उसने, फिलिप ने ये बताया। अब आपको पता ही है ये सब कैसे हुआ। चलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हालांकि सस्पेक्ट ने यह भी कन्फेस कर लिया है कि हाँ, मैं ही गया था, क्योंकि एक को पकड़ा था वो था नहीं, छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से पकड़ा था वो नहीं था। तो इसने कन्फेस कर लिया कि भैया हाँ मैं ही था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था मैं सैफ अली खान के फ्लैट में हूं। मैं तो एक्चुअली कहीं और जाना चाह रहा था, ठीक है ना। मुझे किसी और फ्लैट में जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सैफ अली खान के घर आ गया हूं। और मुझे तो एक्टर के बारे में भी बहुत ज्यादा पता नहीं है, ये चीज है। शरीफुल ने एक दूसरे फ्लैट को में भी जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पे जा नहीं पाया, उसको तोड़ नहीं पाया। भाई, जाने के लिए भी ताला वाला तोड़ना पड़ता, पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि अंदर कैसे घुस गया। सैफ अली खान के 13 स्टोरी की सदगुरु शरण बिल्डिंग है। सैफ अली खान के ऊपर 4 फ्लोर जो है वो सैफ अली खान के, ऊपर के चारों फ्लोर। तो पुलिस ने यह बताया कि शरीफुल ने 31 दिसंबर 2024 को इस पूरे के पूरे एरिया की रेकी की थी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चलिए हम इस पे हम बाद में आएंगे। 16 जनवरी को पूरा हादसा हुआ था, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2024 को इस पूरे एरिया की रेकी की थी। न्यू ईयर नाइट वॉक पे निकला था, तो किसी ने समझा भी नहीं है। कौन, देखो, किसको इतना टाइम है और इतना कौन ही ऑब्जर्व करता है। बांग्लादेश से आया है, ये कहां पे रहता था, शुरुआत से शुरू करते हैं। 31 दिसंबर से इसका काम शुरू होता है। 6 महीने पहले आया था ये, ठीक है। इलीगल इमाइग्रेंट था कि बांग्लादेश से भाग के आया था। तो वर्ली कोलीवाड़ा एरिया में रहता है। एक यहां पे यह भी पता चला कि सैफ अली खान के बगल में बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स रहते हैं। पुलिस ने कहा कि शरीफुल ने एक ऑटो रिक्शा को हायर किया कि चलो देखते हैं कि बांद्रा एरिया कैसा है। तो पूरे बांद्रा एरिया को और खार एरिया को 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक पहले ये पैदल गया, और उसके बाद इसने ऑटो रिक्शा करके 2 दिन तक पूरे एरिया को छाना। इसने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से यह भी इंक्वायर किया कि भाई तुम कौन हो और तुम कहां हमको ले जा रहे हो, कौन सी लोकेलिटी में ले जा रहे हो, ये कौन से किस सेलिब्रिटी का घर है, ये कौन से बिजनेसमैन का घर है। फिर इसने क्या किया कि इसने पूरी टोपोग्राफी को स्टडी की, पूरे उस लोकेलिटी की स्टडी की, और उसके बाद 15 जनवरी की रात को इसने सोचा कि हाँ, अब हमला करने का वक्त है। तो आप देख सकते हो कि 16 दिन इसने प्लान बनाया है। तो 16 जनवरी की मिडनाइट हम सबको पता है, शरीफुल जो है वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आ जाता है। अब इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं किया, इसने ये पैदल चलाई है। इसने पुलिस को यही बताया कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया तो मैं पकड़ा जाता, तो मैं पैदल गया। अब सीसीटीवी कैमरे को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे सामने से, तो ये साइड में चलाई है, बाई लेंस इसने पकड़ी ताकि सीसीटीवी कैमरे में ये ना आ पाए। और फाइनली ये उस बिल्डिंग में पहुंचा। इसने पहले ही मार्क कर लिया था कि इसी बिल्डिंग में जो है वो डाका डालना है। तो सदगुरु शरण बिल्डिंग में, जहां पे सैफ अली खान रहता था, और उसकी मतलब जो सैफ अली खान की बीवी करीना कपूर, उनके 2 बच्चे तैमूर और जे है, उनके साथ रह रहे थे। तैमूर जो 8 साल के हैं, जे जो है वो 3 साल के हैं, जहांगीर।
ठीक है ना। तो ये सब हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 11 बजे रात को जो देखिए अजीबोगरीब चीजें सामने आई है। सैफ अली खान क्या 4 आदमी काम करते थे, बताते हैं वो इंटरवीन ही नहीं कर पाए, वो डर के मारे जम गए। शर्म की बात है, सिर्फ सैफ अली खान अकेले थे जो भिड़ गए। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि इनकी जो नैनी है फिलिप, गीता और जुनू, ये 3 नैनी इनके यहाँ भी काम करती हैं। तो फिलिप ने लगभग रात के 11 बजे के करीब जहांगीर को सुला दिया अपने कमरे में, ठीक है ना। अब सैफ अली खान, करीना कपूर अपने नीचे वाले कमरे में थे। अब उसके बाद क्या होता है कि ये आदमी जो है, अब ये वही 12 बजे 12-1 बजे के करीब ये जो बिल्डिंग में एंटर करता है। अब देखिए उस समय जो है वो एकदम शांति थी, एकदम शांति थी, कोई देखने वाला भी नहीं था। होता है यार, आज तक ऐसा नहीं हो तो अब क्यों होगा, अक्सर हमारे दिमाग में ये रहता है। तो बिल्डिंग थी। अब जाहिर सी बात है, जो सदगुरु शरण मतलब सच शरण बिल्डिंग है, 13 फ्लोर की, एक बहुत बड़ा गेट लगा है। चौकीदार है, चौकीदार सो रहा था, चौकीदार सो रहा था, बताइए। बड़ी वॉल थी, उसने फांद गया। ये 4 फीट की बाउंड्री थी खाली, ये फांद गया। और अब देखिए क्या था कि वैसे जो वॉल थी, सदगुरु जो बिल्डिंग थी, उसकी वॉल पता है कितनी बड़ी थी, वो 13 फीट की थी। लेकिन उसके बगल वाली वॉल जो है, बगल वाली बिल्डिंग की वॉल खाली 4 फीट की। तो पीछे से गया ये ताकि कोई देख ना पाए, फांद के अंदर आया और उसके बाद ये सीधा यहां पे इसने जाने की कोशिश की, सैफ अली खान का जो फ्लैट था, ठीक है ना, मतलब जो बिल्डिंग थी। अब क्या हुआ कि सीसीटीवी कैमरा पकड़ ही नहीं पाया, एंट्री पीछे से जा रहा था ये। फिर क्योंकि जैसे इसने 4 फीट की दीवार फांदी, मेन फ्लैट में आ गया ये, मतलब मेन बिल्डिंग में आ गया। लेकिन मेन बिल्डिंग ऊंची थी, तो वहीं पे ही सीढ़ी रखी हुई थी, इसने वो सीढ़ी लगाई और उसके बाद ये क्लाइम कर गया 12 फीट की दीवार। और फिर जैसे ये कूदा तो ये देखने लगा कहां जाना है। एक डक्ट मिला इसको, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि मॉल में क्या होता है कि एक तो लिफ्ट होती है, और जब भी आप बाहर निकलते हैं मूवी देख के तो एक डक्ट होता है ना, आप खोलते हो, सीढ़ियों से सीधा नीचे रास्ता नीचे जाता है, फायर एग्जिट जिसको बोलते हैं, सीढ़ियों से रास्ता नीचे जाता है। तो वही डक्ट इसको मिल गया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, डक्ट था। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, पाइपलाइन ये घर तक गया, मतलब ऊपर तक। ये पाइपलाइन कहते हैं कि पाइपलाइन पकड़ के ये ऊपर चढ़ा, ठीक है ना। जीने के बाद इसने पाइपलाइन पकड़ी और उसके बाद फिर ये घर के अंदर आ गया। अब जैसे ये घर के अंदर आ गया, वहीं पे ही सीसीटीवी कैमरे में इसकी फोटो जो है वो आई, आपने देखा उसको, ठीक है ना। अब ये अंदर आया और उसके बाद फिर ये बाथरूम में जब गया तो फिर जो फिलिप थी, मतलब बाथरूम की लाइट जल गई, तो जहांगीर के साथ वो सो रही थी। रात के 2 बजे की घटना है। तो उनको लगा करीना कपूर होगी, लेकिन एकदम से बाहर आता है, कहता चलो निकालो 1 करोड़ रुपया, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो जब उसने रजिस्ट किया तो उसने धारदार हथियार से वार किया। उसके बाद फिर जुनू आ गया, उसने इमरजेंसी अलार्म बजाया, तो सैफ अली खान जो है वो ऊपर आ गया। अब सैफ अली खान ऊपर आया तो वो हमला कर दिया उसने, ठीक है ना। और उसके बाद सैफ अली खान ने रोका, तगड़े से रोका, लेकिन 5-6 वार किए। उसके बाद ये अंदर इनको बंद करके भाग गए ऊपर वाले फ्लोर में, लेकिन जब ये नीचे आए तो ये जा चुका था, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है कि सैफ अली खान हॉस्पिटल गए, यहाँ पे सैफ अली खान, फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा से, तो वहाँ पे उनकी 5 घंटा सर्जरी हुई और वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन बात यह है कि फर्ज शरीफुल इस्लाम आखिरकार पकड़ा कैसे गया, हाउ ही वॉज ट्रैक्ड डाउन। अब देखिए अब यहां से असली कहानी शुरू होती है भाई। सबसे बड़ी बात है, सीसीटीवी कैमरे में एक ही बार आया, उसके बाद ये बहुत कम दिखा। मुंबई में था ये, जो डीसीपी हैं वो बताते हैं, दीक्षित गेदाम, कि पहली बात तो ये है कि शरीफुल इलीगली भारत में आया था, ठीक है, और मुंबई आया ये। और मुंबई में अच्छे खासे लोग रहते हैं बांग्लादेशी जो हैं। तो ये मुंबई में था और ये पिछले 6 महीने से थाने में ही रह रहा था और अलग अलग नाम से रह रहा था। ये बिजॉय दास के नाम से रह रहा था। इसको पैसे की सख्त जरूरत थी और ये किसी को भी लूट लेता। और उसके बाद ये बांग्लादेश भागने की फिराक में था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपको वाकई में चौंका देगा, डरा देगा। ये वही डक्ट जो है ना, यहां से आया था ये। आपको डरा पता कैसे देगा? ये डरा ऐसे देगा कि ये बंदा जो है एक आदमी को मार देता, ये एक बच्चे को मार देता ये। लेकिन अब देखिए ये क्या हुआ इसके साथ, है ना। ये नॉर्मल था, नॉर्मल। ये गया, सोया आराम से, अगले दिन पराठा राठा खाया, इसको कोई टेंशन नहीं। सबसे चिंता की बात तो ये है, तो पुलिस टीम ने फिर सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 500 कैमरे को खंगाले गए ताकि इसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है ना।
अब सबसे जरूरी क्या था भाई, देखिए सस्पेक्ट का चेहरा तो बहुत अच्छे से नहीं था, लेकिन कलर और इसके जो जूते थे, जो पैटर्न था इसके जूतों का, उससे ये पकड़ा जाता। और वो पुलिस ने नोट कर लिया। 17 जनवरी को पुलिस को एक टिक मिली। मैन पावर सप्लाई एजेंसी का जो ओनर है जितेंद्र पांडे, एक्चुअली जितेंद्र पांडे कौन है ये एक इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र पांडे जो है, ये क्या किया कि ये जैसे ही इसने कांड किया, ठीक है ना, ये तुरंत जितेंद्र पांडे के पास गया। जितेंद्र पांडे ने पहले भी इसको काम दिया था हाउस कीपिंग के लिए, इनका होटल था, मतलब होटल कह रहा, मैन पावर सप्लाई एजेंसी थी। तो ये रेस्टोरेंट में, वर्ली में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे इसको एक जॉब दिलवाई थी इसने, ठीक है ना। हालांकि जब, क्योंकि ऐसे आप जॉब देते हो तो आपको सब कुछ देना होता है। तो जितेंद्र पांडे बताते हैं कि भाई इसने कहा कि मैं दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं लेकिन बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। तो भाई उस समय रेस्टोरेंट को अर्जेंट नहीं थी तो रख लिया। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि जितेंद्र पांडे के पास गया, तो जितेंद्र पांडे ने इसको दिया। आप समझ रहे हो, जितेंद्र पांडे ने इसको फिर से बोला कि देख काम करो, तुम अभी यहीं पे ही रह जाओ, कल देखते हैं तुम्हारे काम का। और जब पता चला जितेंद्र पांडे को, तो फिर जितेंद्र पांडे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पहले तो जितेंद्र पांडे ने इसको कन्फ्रंट किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहां बैठा हुआ, तब तक ये भाग चुका था। अब जो टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स है वो वही कैमरा सब कुछ देख रही थी कि आखिरकार क्या हुआ। लिंकिंग रोड, बांद्रा स्टेशन, दादर, वर्ली, ये सब देखा कि यहां से गया है, और फाइनली इसको थाने में। अब जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही ये निकला शरीफुल, ये तुरंत बांद्रा में गया और खार में गया। 5.5 घंटे ये वहीं रहा। उसके बाद इसने ट्रेन पकड़ी बांद्रा स्टेशन से दादर के लिए। फिर उसने बाल कटवाए, ये नहाया और अपने कपड़े बदले। फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरा जब और खंगाला गया, तब ये पता चला कि साधु वासवानी पेट्रोल पंप जो बांद्रा वेस्ट में आता है, लिंकिंग रोड पे, यहां पे अपनी, यहीं से ही इसने अपनी टी शर्ट बदली थी, है ना। आगे एक सीसीटीवी फुटेज और थी, एक और सीसीटीवी कैमरा था, इसने रोड क्रॉस की। लेकिन अगेन एक खार होटल, जो खार में एक होटल है, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे में ही आ गया। तो 4.5 घंटा ये चला, खार स्टेशन पे ही छोड़ा है ये। 4 बजे तक, सुबह 4 बजे उठता है और उसके बाद फिर बांद्रा आता है ये, और फिर 8 बजे ये दादर की ट्रेन लेता है, ये बताया गया, ठीक है ना। तो बताया कि हमको बांद्रा रेलवे स्टेशन पे मिला, उसके बाद दादर पे मिला, वहां पे इसने कुछ मोबाइल एसेसरीज खरीदी। इसके बाद इसने बस ली वर्ली, 16 जनवरी को ही इसने वर्ली के लिए बस ली। उसके बाद ये वर्ली, कोलीवाड़ा, वहां पे चलता रहा, ठीक है ना। और फिर वही कह रहे कि जितेंद्र पांडे के पास गया। अब जैसे ही जितेंद्र पांडे के पास गया तो पता चल गया था भाई, जितेंद्र पांडे ने पहले इसको बोला कि यहीं पे रह लो, लेकिन बाद में पता चल गया कि इसने किया क्या है ना। फिर क्या हुआ कि इसने गूगल पे यूज किया था। अब वहां से इंटेलिजेंस यूनिट्स ने मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रैक किया और बताया कि ये वहीं वाघभील विलेज के पास अगल बगल जो है वो है। अब वहां पे ना मार्शी टेरेन है, वो एक लेबर कॉलोनी के पीछे का एरिया है, तो मार्शी टेरेन है, तो मेट्रो कोस्टिंग यार्ड के पीछे ही ये कॉलोनी है। अब 18 जनवरी आ जाता है। सिक्योरिटी पर्सनल जो है उन्होंने कार्डन जो है वो पूरा एस्टैब्लिश किया, क्योंकि क्या हुआ कि जब जितेंद्र पांडे ने बताया तो वहां से भी निकल गया था, तो 18 जनवरी आ गया। तो एक कॉर्डन को एस्टैब्लिश किया गया। जो सर्च टीम्स थी उन्होंने मेथोडिकली चेक किया कि भाई क्या दिक्कत है। जो लेबर कैंप्स थे उनको चेक किया, आइडेंटिफाई किया, उनके मोबाइल डिवाइसेस को एग्जामिन किया, और फाइनल फेज जो है अब इस ऑपरेशन का शुरू होता है, ठीक है ना। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। पुलिस पर्सनल ने 30 से 40 एकड़ लैंड को पूरा, जिसमें नाला था, थॉर्नी बुशेस थी, सब कुछ स्कैन कर लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। फाइनली जो सर्च टीम का एक मेंबर था उसने क्या किया, टॉर्च मारी कुछ बुशेस पे, वहां पे ये छुपा हुआ था, और बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन थी, समझ रहे, घास के नीचे, ड्राइड लीव्स के अंदर, पिच डार्कनेस में छुपा हुआ था। थक चुका था शरीफुल भागते भागते, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने पकड़ा और ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जब आता है तब और चीजें पता चलती हैं। पता चलता है कि बिजॉय दास की शरीफुल ने आइडेंटिटी ली थी मुंबई आने से पहले, मुंबई आने के बाद। और वही है कि जितेंद्र पांडे ने शरीफुल को हायर किया था। आधार कार्ड कुछ नहीं था, बट फिर भी शरीफुल ने बोला कि देखिए हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो खो गए हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। पुलिस के पास एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला, नेशनलिटी कार्ड मिला, फैमिली कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली। अब स्लिंग एंड बारडोट, यहाँ पे शरीफुल जो है वो काम करता था, एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था और एक पब है वर्ली में। उसके बाद ब्लैबरिंग ऑल डे जो होटल है थाने में, वहां पे बताइए एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी ऐसा वहां पे हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में काम करता था।
अब आपको बता दूं कि अगस्त 2024 में वर्ली आउटलेट से इसको निकाल दिया गया था। जो जनरल मैनेजर है सिंक और बारडोट, उन्होंने कहा था कि ये चोरियां करता था, इसीलिए हमने इसको निकाल दिया था। जब पुलिस ने इंक्वायर किया, वर्ली पब ने भी इसको, मतलब वर्ली पब ने तो पूरे ही हाउसकीपिंग स्टाफ को निकाल दिया था, आप समझ रहे हो। और उसके बाद जो भाई जितेंद्र पांडे ने बताई मदद की, अब नहीं पता होगा, लेकिन उनसे भी सारे, मतलब उनसे भी अब पूछताछ की जाती है, वो भी लपेटे में आएंगे। ब्लैबर ऑल डे के जो जनरल मैनेजर है, उन्होंने कहा कि हाँ, शरीफुल यहाँ पे काम करता था एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ मेंबर। सितंबर से दिसंबर तक उसने यहाँ पे काम किया है। लेकिन फिर हमने वेंडोर चेंज किए, ठीक है ना। कोई कंप्लेंट्स तो नहीं थी शरीफुल के खिलाफ, ठीक है, जो गेस्ट या फिर कोलीग्स ने की थी, ये चीज है। अभी 5 दिन की इसको कस्टडी पे भेजा गया है, 5 दिन की कस्टडी पे इसको भेजा गया है। संडे आफ्टरनून को कल प्रोड्यूस किया गया था ये, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने परसों, और बोला कि जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी, उन्होंने कहा कि पुलिस ने फॉरेन एक्ट 1946 और फॉरेन ऑर्डर्स 1948 फॉर इलीगल एंट्री भारतीय न्याय संहिता के तहत वो लगाया है। कोर्ट ने अभी तो ये बोला कि शायद कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस ये चोरी के मकसद से आया था और कुछ भी नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला है कि जब तक वेपन नहीं आएगा, वेपन अभी रिकवर नहीं हुआ है जिससे हमला हुआ था सैफ अली खान के ऊपर, एक बार वो रिकवर हो जाए तो काम खत्म हो जाएगा। तो अक्यूज्ड ने वही है कि एक्टर को स्टैब किया, 3 पार्ट्स में नाइफ टूटा था, ठीक है। एक जो ब्लेड की पार्ट है वो तो रिकवर हो चुकी है हाउस के, मतलब वही सैफ अली खान के घर से। तीसरा जो है वो अभी तक नहीं आया है। तो पुलिस जो है वो ये अभी प्रूव कर रही है कि क्या स्टैबिंग इंटेंशनल थी। अक्यूज्ड जो है वो जाहिर सी बात है वेपन के साथ वेल प्रिपेयर्ड था, उनको ये भी पता था कि सेलिब्रिटीज कहाँ रहते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है। यहाँ तक कि उसने पैसा भी, भाई जाहिर सी बात है कि इतना पैसा क्यों मांगेगा कोई, उसको पता था कि सैफ अली खान का घर है, उसने ये चाकू खरीदा। अब प्रोसिक्यूटर बता रहे हैं कि जो क्लोथ पहने थे शरीफुल ने, उसको भी अभी खोजना बाकी है, और देखेंगे अभी। शरीफुल के लॉयर दिनेश प्रजापति और संदीप शेरखाने ने कहा कि अरेस्ट इलीगल है, कोई नोटिस दिया नहीं किया, स्केप गोट है, देखेंगे जो भी होता है। लेकिन एक चीज पक्की है कि भारत को इस पे ध्यान देना पड़ेगा जो इलीगल एंट्रीज होती हैं। थैंक यू सो मच।